सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जैन करते हैं आज की शुरुआत रविवार का दिन पर कहते हैं काम की बात, ध्यान देने योग्य बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। जयपुर गए हो? अरे कौन ने क्या, गुलाबी नगरी घूमने भी गए हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, मंदिर से भी गए हैं, गुरु के लिए गए हैं, सब पास में गए। आमेर, हाँ आमेर का किला भी देखा है। उस आधा किलोमीटर के परिसर की बात करते हैं। यहाँ पर ना आमेर के परिसर में किले के पास आसपास आधा किलोमीटर के अंदर 9 दिगंबर जैन मंदिर है। ओह भाषा फिसल गई। 9 दिगंबर जैन मंदिर थे, अब 7 रह गए हैं, 2 कब्जे में हो गए हैं। आज उन्हीं की कथा सुनाएंगे, उन्हीं की व्यथा बताएंगे आपको कैसे बदले गए। एक बहुसंख्यक ने लिया, एक उसके बाद के बहुसंख्यक ने लिया। मतलब गजब की बात है, गोल टोपी वाले को या विदाउट टोपी वाले को एक एक जैसे बांट लिया। आज पहले की दिखाते हैं। ये गूगल का मैप दिखा रहे हैं आपको, बस ऊपर से लिया है, गूगल से शूट किया गया। बाईं तरफ देख रहे हैं दिगंबर जैन मंदिर, और जो एक और गोला लगाया है वह है 11 रुद्र महादेव मंदिर। बस इसी की क्लोजअप करते हैं। अंदर घुसते इस महादेव मंदिर के अंदर का कुछ एक्सरे करते हैं। जी हाँ, 3 शिखरबद्ध मंदिर किसके देखे आपने? अधिकांश रूप से जैन, पर अधिकांश होते हैं ना, इसलिए आप कैसे दावा लिखते हैं? आज यही बात करें आपसे। संभल में दंगल हुए, कई जगह हुए, जहां पर कोई कमेटी नहीं बैठी, कुछ बात नहीं, वही बात करेंगे। पर यहां पर कुछ दिखेगा, कहते हैं पर यहां के खुदाई करने की जरूरत नहीं है, कोई हटाने की जरूरत नहीं है, यहां तो दिखता है वही कहते हैं। वही मुंह से ये गोल टोपी वाला कहते हैं ना, आप उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इस टोपी वाले से कहते हैं आपके कुछ शब्दों में बकता है। हाँ, आज इसके भीतर जैन प्रतिमाएं नहीं है, तीर्थंकर प्रतिमा नहीं है, वेदियां हैं। यहाँ पर आज शिवलिंग मिल जाएंगे, नंदी मिल जाएंगे, महादेव मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। फिर हम दावा कैसे कर पाएंगे कि जैन मंदिर है? देखते रहिए, वही बताएंगे। जी हाँ, ये मुख्य वेदी देखिएगा, दूर से देखिए, पहचान लगता नहीं जैसे महावीर जी में सामने वाली देखते हैं उससे पहले वाली, बस इसी तरह की वेदियाँ आपको दिख जाएंगी, पहचान हो जाएगी। इस तरह की वेदियाँ केवल जैन दिगंबर मंदिरों में मिलती हैं, पर आज इसमें तीर्थंकर प्रतिमाएँ नहीं मिलती हैं, बदल दी गई हैं। कहते हैं अब रूप बदल गया है। फिर जैन मंदिर का दावा कैसे किया गया? हाँ, कहते हैं जहाँ प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं प्रवेश द्वार, कहते हैं गेट, जैसे आप मस्तक पर लगाते हो, बस वहीं से कहते हैं दाढ़ी में तिनका नजर आता है। और उसके अंदर सामने अगर दरवाजा खुला होता है तो सामने वह चरण छतरी भी कहती है दाल में कुछ ना कुछ काला है, या कहें सारी दाल ही काली है। ऐसे ही मंदिर में हमारे यहाँ आपको जगह जगह चरण छतरी मिल जाएगी, हर जगह जिस तीर्थ जाती हो। पर यहाँ पर चरण छतरी के अंदर चरण नजर नहीं आएंगे, अंदर शिवलिंग विराजमान होंगे और बाहर नंदी देख रहे होंगे। पर फिर दावा कैसे करते हैं? अब सीधा वहीं पर आते हैं, वापस आते हैं, थोड़ा बैक करिए, इस दरवाजे पर फिर नजर डालिए। कहते हैं प्रतिमाएं हट सकती हैं पर उकेरे हुए आज भी चिन्ह मौजूद रह जाते हैं। इस दरवाजे को ध्यान से देखिएगा, प्रवेश करते हुए नजर ऊपर उठाइएगा, अरे नीचे नहीं सामने देखिएगा, सामने देखिएगा दरवाजे पर तो बहुत कुछ कहते हैं हाथ कंगन को आरसीकिया का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। गिनना शुरू करिए, बाईं तरफ से 1 2 3, बीच में आ गए 3 4, और इधर 5 और 6 तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं पद्मासन में। 2 के अंदर गज जैसे नमन कर रहे हैं, ऊपर इंद्र हैं, सब कुछ इसके अंदर जैसे पूरा इतिहास यहाँ पर गढ़ रखा है, उकेर रखा है। दरवाजे से ही अतीत नहीं वर्तमान भी दिख रहा है कि अंदर क्या होगा। बाहर का दरवेज के दरवाजे का परिवेश ये हट नहीं सकती थी, दरवाज़ा पूरा हटाना पड़ेगा, दीवारें हटानी पड़ेगी, तब यह चिन्ह मिट पाएंगे। पर यहाँ पर कहते हैं आज भी यह प्राचीन 1000 वर्ष से ज़्यादा के नज़र आज भी आ जाएंगे। बस इसलिए हम कहते हैं अंदर कुछ भी बदल लो, अरे खुदाई करके स्वस्तिक और कमल को देखने वालों कम से कम सामने नजर उठा लो तो प्रमाण दिख जाएगा। पर यहाँ पर किसी को यह नज़र नहीं आएगा, कारण सब जानते हैं। अंदर का यह कुंभत भी बहुत कुछ बता रहा है, जैन शिल्पकला से साफ समान रूप से नजर आ रहा है। और ये बाहर दीवारों पर यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं भी साफ दिख रही हैं, हर जगह प्राचीन मंदिर से मिला लीजिए, खजुराहो से लेके शिखर जी तक कहीं देखिएगा, यह आपको परिमाण दिख जाएगा। अरे यह कहते थे इसलिए कि जिसे महादेव मंदिर कहा जाता है वह एक दिगंबर जैन मंदिर था। पर इसके बारे में कोई बोल पाएगा? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ पास में कमेटी है, नेमिनाथ मंदिर जो ना महावीर जी क्षेत्र कमेटी के अंदर है, उनके यहाँ जो कार्यकारी हैं उनसे पूछा था हमने, कहते मैं इस मंदिर में कभी गया नहीं, इसके बारे में हमसे मत पूछो क्या है अंदर, हमें नहीं मालूम, ना हम इसके अंदर गए, हम यहाँ रहने कर भी हम इसके बारे में कोई अतीत पता नहीं पहुँचाते हैं, अपनी सर विरासत को नहीं जान जाते। जैसे यहाँ के बारे में कुछ बोलना उनके लिए मुश्किल था, उन्होंने साफ मना कर दिया था। कहते मुझसे अपने मंदिर जो महावीर जी ट्रस्ट के नीचे अंदर है उसके बारे में पूछ लो, पर यहाँ मैं कभी नहीं आया हूँ, जब भी आता हूँ उधर से ही चला जाता हूँ। एक बताते हैं
अब कहते हैं ना 8 हो गए, नवा मंदिर है, कौन सा, अब उसका इतिहास भी एकदम बड़ा गजब का इतिहास है। दृश्य दिखा रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, जुलाई के अंत के हैं समय के, पिछले साल के 6 माह हो गए इस बात को समझ लीजिए, 5.5 पौने 6 महीने आप सोच लीजिए, तब अभी कान पर जू नहीं रहेगी। सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, पर अभी तक यहाँ 20 फरवरी 2020, जी हाँ, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर खसरा नंबर 6459 से 6466 तक 8 बीघा 8 दकरा तक की जगह जो है ना, वो नेमिनाथ भगवान के नाम से दर्ज है सरकारी कागजों में। रिपोर्ट में आ गया 6 नवंबर 2020 को निर्णय हो गया कि यहाँ से जो अवैध निर्माण है, गोल टोपी वालों से जिन्होंने व्यावसायिक बना लिए हैं, पूरे पक्के निर्माण कर लिए हैं, मंदिर की जगह पर आस्था के विषय पर आज यह हो गया है। पर किसी के कारण रिपोर्ट आ गई, सब कुछ खाली करना चाहिए, आदेश हो गया, पर लेकिन वह 6 नवंबर 2020 21 में गई, 22 में गई, 23 में गई, अरे 24 में जुलाई के अंदर यह विधानसभा में आवाज उठ गई कि फिर की सरकार नकारा थी, जानबूझ के फाइल में कागज करती थी, हकीकत में कुछ नहीं करती थी। उस बात को भी आज 6 माह हो गए हैं, पर जैन समाज के लिए यहाँ कमेटी बैठेगी, जेडीए देखेगा, यह होगा वो होगा, बहाने बदलते रहे, क्योंकि ये जैन समाज है, अल्पसंख्यक है, खोपड़ियों वाला कम है, और कहते हैं जेब में बहुत है, जेब में निकाल लेंगे। पर जैन समाज की बात कहीं कोई कागज नहीं देखा जाता, कहते हैं जमीन के नीचे से ये निकला है इसलिए हमारा हो गया है, पर यहाँ पर कागज बोलते हैं। दोनों जगह दिखा दिया आपको, एक जगह सारा दिख रहा है और सामने के कागज बोल रहे हैं हमारी बात पे मत क्यों मानते हैं। जो विधानसभा में गूंजा था ना, उस 7 मिनट के अंदर जब आवाज़ भी उठी थी, क्यों उठा रहे हो, ज़्यादा समाज दे रहे हो, सुन लीजिए। यहाँ पर कैलाश चंद वर्मा जी बगलू के विधायक थे, उन्होंने जब इसकी पोल खोली ना, उसके बाद भी आज 6 माह हो गए हैं, किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि जैन समाज की जगह है। और अगर यहाँ के लिए 4 वोट मिलेंगे, 400 वोट खो जाएंगे। इस राजनीति ने आज आस्था के विषय को बिल्कुल धरा के नीचे डाल दिया है। सुनिए जरा इस हकीकत। जैन मंदिर के नाम से दर्ज मंदिर मापी भूमि के ऊपर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। जैन मंदिर के नाम दर्ज ग्राम आमेर, तहसील आमेर में खसरा नंबर 6559, 6459, 60, 61, 62, 63, 64, 66 व 68 कीता 8 रकबा 1.41 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण के रूप में हुए पक्के निर्माण के भौतिक सर्वे हेतु तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 21-20 दिनांक 20/2/2020 द्वारा 15 सदस्यीय दल का गठन कर भौतिक सर्वे किया गया, जिसकी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर पर हुए अतिक्रमण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज दिनांक 6/11/2020 को बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं। उक्त भूमि पर पक्के मकान व सघन आबादी काफ़ी लंबे समय से बसी हुई है एवं व्यावसायिक गतिविधियां होने के कारण पुनर्वास किए बिना अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अतिक्रमण जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा उनका पुनर्वास किया जाकर हटाया जाना है। इस हेतु जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम हेरिटेज व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को अतिक्रमण हटाने व पुनर्वास हेतु पत्र लिखे गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये मामला बहुत गंभीर है और पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय भी माननीय कलेक्टर महोदय और नगर निगम और जेडीए से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के पत्र मेरे पास में है। आपकी अनुमति होगी तो मैं लास्ट में टेबल करूंगा, मगर विशेषकर जो इस गंभीर मामले के अंदर पिछले समय कागजी कार्रवाई हुई, केवल कागजी कार्रवाई, कागजों के अंदर योजना बनी कि अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा, और तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार के ऊपर आसन का संरक्षण लेते हुए मेरा राज्य सरकार से इस गंभीर मुद्दे के ऊपर समयबद्ध तरीके से जो लोग इस मामले के अंदर
सम्मिलित है। और जो लोग सनातन धर्म को और भगवान महावीर भगवान की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ग्राम आमेर तहसील सांगानेर में जो माननीय मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया, कसरा नंबर 64-59 से लेकर कसरा नंबर 64-66 तक कुल 8 बीघा, कुल 8 रकबा की 1.41 हेक्टेयर भूमि ठाकुर जी श्री नेमीनाथ जी विराजमान जैन मंदिर के नाम दर्ज है, जिस पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं भाई। दो इनको 4 मिनट तो बोलने दो। आप ज्यादा समझ रहे हो तो आप बोलिए, आप बोलो। पूरा दस्तावेज आपको दे दूं। आप बोलिए। माननीय सदस्य, आपको अध्यक्ष को दिखाना है, उनको नहीं। जिस पर विशेष समुदाय के लोगों का अवैध कब्जा है। तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर 6/11/2020 को बेदखल के आदेश पारित किए जा चुके हैं। ध्यान आकर मंत्री, अरे वो कर दिया, इन्होंने उत्तर बोल दिया, उसके बाद बोल रहे हैं, ये काम मेरा है, ये हर बार ये काम मेरा है। माननीय मैं सचिव महोदय अध्यक्ष महोदय पाबंद करो, इनकी सीट की जांच करवाएंगे। आप बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सीट की जांच होगी। कर्म भी अरे माननीय सदस्य, पूर्ववर्ती सरकार के आपके जो भगवान महावीर मंदिर की आस्था के साथ में जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है, आप कहो तो कलेक्टर महोदय के, जेडीए के, आपके मंत्री महोदय के पूरे दस्तावेज है मेरे पास में, मैं बता सकता हूं। आप इधर बोलिए, आप बोलिए। मैं हवा के अंदर, सदन के अंदर बात नहीं करता, मैं तमाम दस्तावेजों के साथ में सदन में आता हूं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना सी निवेदन है कि विगत सरकार ने जो तुष्टीकरण की नीति के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते के अंदर डाला और भगवान महावीर की आस्था को ठेस पहुंचाया, मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि इस समस्या के ऊपर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त जेडीए जिला कलेक्टर जयपुर एवं आयुक्त जयपुर नगर निगम हेरिटेज सम्मिलित हो। उपरोक्त गठित समिति को संपूर्ण कार्रवाई हेतु समयबद्ध तरीके से अधिकतम समय का प्रदान करके मामले का निस्तारण किया जाए और प्रसंगत मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्य गतिविधियों में अतिक्रमियों को 15 दिवस के अंदर हटा के ये भूमि जैन मंदिर भगवान महावीर को समर्पित किया जाए, क्योंकि ये आस्था का मामला है और ये भूमि जैन मंदिर के नाम है। मंत्री का उत्तर सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त जेडीए, जिला कलेक्टर जयपुर एवं आयुक्त उदयपुर नगर निगम हेरिटेज सम्मिलित होंगे। उक्त कमेटी अतिक्रमियों की श्रेणी निर्धारित करें, उनमें से जो अतिक्रमी पुनर्वास की पात्रता रखते हैं उनका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बगराना, जयसिंहपुरा, खोर एवं ऐसे अन्य स्थानों पर निर्मित फ्लैट्स में पुनर्वास किया जा सके। प्रश्नगत मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल किया जाएगा। उक्त गठित समिति द्वारा जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। ये आपको बूथा खंडर में चलते हैं, देख रहे हैं, ये जूड़ा गांव का मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है। कहते हैं शायद ये संभवतः नेमिनाथ का मंदिर था भगवान का, लेकिन यहाँ पर आज आपको देखिएगा दीवारों के अंदर से एक जंगली घास उगाई है, पूरे छत लगता है जैसे किसी जंगली घास के जंगल के बीच में आप कुछ दीवारों को आए हैं। जीर्ण शीर्ण हो गया मंदिर। अब यहाँ मंदिर के अंदर प्रतिमाएं कोई नहीं है, कहाँ गई है, कैसे गई है, बदल गई है, पता नहीं चलता। पर आज ये खंडरों में जैन विरासत में इस तरह मिलता है। कल कोई साफ करके यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा, कब्जा कर लेगा, उसके बाद हमारी आएगी नींद खुलेगी, अरे हमारी विरासत थी। नहीं मेरे भाई, आज हमारी अफसोस ये है, जगह जगह हमारी विरासतें अतीत में इतनी बड़ी हैं और हम आज नए किच में गुन गुन के गुन रहे हैं, पुरानी को हम भूलते जा रहे हैं।
ऐसी अनेकों विरासतें हमारे पास रोज़ आप लोग सूचनाएं देते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, पर कहते हैं कभी कभी कोई शेर उठ पाता है, नहीं तो कुंभकर्ण नींद अभी तक उसको 6 माह नहीं जगा था। यहाँ तो लगता है हम 6 युग नहीं जगना चाहते। अपनी प्राचीन विरासत को यूं ही नष्ट होते देख कर हम जैसे खुश तो नहीं होते, पर हम कुछ करना भी नहीं चाहते। आज वक्त ऐसा बुरा आ गया है। हाँ, ये तो बात याद रखिए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी और बर्थ के लिए तारीख को मत, बर्थडे को मत याद रखिएगा, पर तीर्थंकरों के कल्याणक जरूर याद रखिए। आज है माघ कृष्ण की षष्ठी, हमारे छठे तीर्थंकर का है जो गर्भ कल्याणक। प्रीतिकर विमान से आज ही के दिन तो गर्भ में आते हैं महारानी सुसीमा के, महाराजा धरणेंद्र की महारानी के। गर्भ में आने के 6 माह पहले ही सौधर्मेंद्र आज्ञा देता है कुबेर को, जाओ भाई 3 पैर या 4 पैर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात करते रहो। कब तक? जन्म तक 15 माह नॉन स्टॉप लगातार 3 या 4 पैर। 1500 फुट ऊंचा कद था आपका, 250 धनुष का, 30 लाख पूर्व की आयु थी आपकी, और लाल रंग की काया के पहले तीर्थंकर थे, इसलिए लाल कमली आपका लांछन या निशान है। ऐसे पावन पदम रंग बोलिएगा हमारे साथ आप सब भी, कम से कम जयकारे तो बोल ही सकते हैं। पद्म प्रभु भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय जय। खुशियां मनाइए, आनंद के गीत गाइए, मंदिर में जाके अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, और हमारे साथ फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे, सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।